एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स गणित मंजिल जो नई बुक लॉन्च हुई है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके अलावा 2.1 जो एक्सरसाइज है, मैंने अपने वीडियो जो इससे रिलेटेड है मैंने चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, प्लीज आप उसे भी जरूर देखिएगा। हम कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 2.2, इसके 1, 2 और 3 क्वेश्चंस को मैंने पहले वीडियो में पोस्ट कर दिया है। आज आप जो समझने वाले हैं वो वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीजर्स हमें लेना है। इंटीजर्स क्या होता है पहले हमें ये जानना जरूरी है। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं, प्लस की वैल्यू भी रख सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप बात करें 2 की तो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। वैल्यूज जो होती है वो जीरो भी हो सकती हैं, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन से रिलेटेड होते हैं। जो आपने नंबर लाइन पढ़ी है तो उसमें जीरो मिड में आता है और राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन को इंटीजर्स बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर्स क्या होता है, किसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया है। हमें वो दोनों इंटीजर्स पता करने हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हैं लेकिन वो कैसे इंटीजर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। मतलब जीरो से राइट साइड में जैसे आप जाएंगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, +1, +2, +3। तो ऐसे दो इंटीजर्स यानी दो नंबर्स हमें लेने हैं जो दोनों ही प्लस साइन होल्ड करते हैं। लेकिन उनका क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना है। दोनों का क्या करवाना है, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब दोनों का हमें माइनस करवाना है और माइनस करने के बाद आंसर आएगा 63। तो एक इक्वेशन बनेगी जिसमें वेरिएबल्स होंगे और उसके इक्वल में आएगा 63। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसको समझने के लिए हमें बेसिकली नंबर्स तो नहीं दिए हैं, इंटीजर्स जो हैं वो हमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ये दिया है कि द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स जो है उनका एक रेशियो है। रेशियो क्या दिया है, 2:5। दोनों इंटीजर्स हमें बेसिकली पता नहीं है, बट जो नंबर हम लेने वाले हैं, दो इंटीजर्स लेने वाले हैं, वो वैल्यू में 2 टाइम्स बड़ा है ओरिजिनल नंबर से और 5 टाइम्स है। लेट करना पड़ेगा कि वो इंटीजर्स हम क्या लेने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों इंटीजर्स पता करने हैं तो इस रिलेशन पे काम करना पड़ेगा, 2:5। तो हम लिख लेते हैं जो रेशियो हमारे पास गिवन है। क्या रेशियो हमारे पास गिवन है, रेशियो है हमारे पास 2:5। तो ये रेशियो ही हमारी हेल्प करेगा उन इंटीजर्स को सॉल्व करने में। तो हम लिख लेते हैं लेट। हमें लेट करना पड़ेगा, दोनों को ही हमें एक वेरिएबल देना पड़ेगा, उस हिसाब से सॉल्व होगा। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर, हमें पता नहीं है ना ओरिजिनल नंबर, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर एंड लिखना पड़ेगा लेट द सेकंड इंटीजर। ओके, अब यहां पर लिखना क्या है, हमारा एक जो नंबर है, जो एक इंटीजर है वो 2 टाइम्स बड़ा है और जो सेकंड इंटीजर है वो 5 टाइम्स बड़ा है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, दोनों ही नंबर्स को, दोनों ही रेशियोज को हम कैसे लिखेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे x, उसके साथ इसे लिखना होगा। ऐसे ही 5 के साथ भी x आएगा। ओके, जब भी रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक वेरिएबल लिया जाता है, उस वेरिएबल को जितने भी रेशियो वाले नंबर्स रहते हैं उनके साथ लगा दिया जाता है कॉमनली, जैसे 2x, 5x। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हमें वही लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का डिफरेंस करना है। तो अब हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोनों का डिफरेंस। लेकिन आपको ये पता है कि 2x - 5x नहीं करेंगे, हमेशा जो सब्ट्रैक्शन होता है बिगर नंबर वैल्यू से में से छोटी वैल्यू जो रहती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो हम लिखेंगे 5x - 2x इज इक्वल टू, डिफरेंस क्या आने वाला है, डिफरेंस लिखा है ना यहाँ पर 63, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुका है। अब इक्वेशन हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 5x - 2x। ओके, वेरिएबल दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों नंबर्स जो हैं वही सॉल्व होंगे। 5x में से हम 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x, दैट विल बी इक्वल टू 63। RHS ऐसे ही चल रहा है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो ही 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और वो ही x जो है 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 63 एज इट इज रहेगा। 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो ये 3 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 की टेबल में 6 2 टाइम आएगा और 3 जो है ये 1 टाइम में आएगा। तो हमारा x का वैल्यू जो निकल के आया है वो आया है 21। अब यहीं पे रुकना नहीं है, इन्होंने क्या बोला है, फाइनली हमें ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम से हमें ये याद रखना है कि उन्होंने कुछ लास्ट में पूछा है।
वही हमें वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिया था वो x के टर्म्स में ले रखा है, तो ओरिजिनल नंबर तो अभी भी नहीं निकला है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें फर्स्ट इंटीजर पता करना है तो हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो x की वैल्यू आई है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट इंटीजर जो है हमारा, फर्स्ट इंटीजर जो है वो x के 2 टाइम्स है, तो हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई x की जो वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी वो हम लिखेंगे 21। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फर्स्ट इंटीजर हमारा आ चुका है। सेकंड इंटीजर जो है वो सेम वे से करेंगे हम। सेकंड इंटीजर क्या लिया था हमने, सेकंड इंटीजर लिया था हमने 5x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई होगा जो हमने x का वैल्यू निकाला है 21 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर जो यहाँ पर आया है वो आया है 42, सेकंड इंटीजर जो हमारा है 105। अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कैसे यह सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप 105 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 63, दैट इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू इन द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर बोला था ना दोनों को डिफरेंस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 63 मिलता है, तो ये वेरीफाई भी हो चुका है। तो पूरा क्वेश्चन आपको कभी भी रेशियो का आएगा तो आप दोनों रेशियोज को, दोनों नंबर्स को x के साथ या कोई भी y वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल आप लेना चाहते हैं उसके साथ लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन में डिमांड है उस हिसाब से उसे प्रोसीड करिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया है, उसका बेसिक भी एक्सप्लेन किया है। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको जरूर समझ में आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। मैं कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ, इसीलिए वीडियोस लेके आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।